क्या तुम जानते हो बांसुरी में संगीत कहां से आता है? बांसुरी सोने की नहीं होती, हीरों की नहीं होती, रत्नों से जड़ी नहीं होती, वो भीतर से खाली होती है। और शायद इसीलिए कृष्ण के होठों तक पहुंचती है। जरा ठहर कर सोचो इस बात पर। एक टुकड़ा बांस का सूखा हुआ खोखला, उसमें कुछ नहीं है, न कोई गहना, न कोई सजावट, न कोई भारीपन, बस एक खालीपन जो सीधा आर पार जाता है। और फिर भी जब कृष्ण उसे अपने होठों से छूते हैं तो उसी खालीपन में से वो स्वर निकलते हैं जिन्हें सुनकर यमुना ठहर जाती है, गायें चरना भूल जाती हैं और गोपियां अपना नाम तक भूल जाती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर बांसुरी भरी हुई होती, अगर उसके भीतर कुछ ठूंसा हुआ होता, मिट्टी, पानी, धातु, कुछ भी, तो क्या वो संगीत निकल पाता? नहीं, वो आवाज ही नहीं देती। वो बस एक लकड़ी का टुकड़ा रह जाती, भारी, गूंगा, बेजान बांस। संगीत खालीपन से आता है, भरे हुएपन से नहीं। और यही एक रहस्य है जो जीवन का सबसे गहरा रहस्य भी है। जो भीतर से खाली है उसमें कुछ बजने की संभावना है। जो भीतर से भरा हुआ है अहंकार से, मांगों से, जरूरतों से, डर से, उसमें कोई संगीत नहीं बज सकता। लेकिन ध्यान देना, यहां खाली होने का अर्थ अभाव नहीं है। यहां खाली होने का अर्थ है शुद्धता। एक ऐसा भीतर जो बोझ से मुक्त है, एक ऐसा हृदय जिसमें कोई शिकायत रुकी नहीं है, एक ऐसा मन जो हर बात पकड़ कर नहीं बैठा। बांसुरी का खालीपन निर्मल है, साफ है, उसमें से हवा बहती है और इसी बहाव में संगीत जन्म लेता है। अब इस बात को अपने जीवन की ओर मोड़ो। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर समय किसी न किसी को पकड़ना चाहते हैं, हर समय किसी से बात करना चाहते हैं, हर समय किसी का ध्यान चाहते हैं, किसी की स्वीकृति चाहते हैं। उन्हें ध्यान से देखो, उनके भीतर एक प्यास है, एक खालीपन है। लेकिन वो खालीपन बांसुरी जैसा नहीं है। वो खालीपन एक घाव है, एक छेद है जिसे वो लगातार किसी न किसी से भरना चाहते हैं। और जितना वो भरना चाहते हैं उतना ही खाली होते जाते हैं। ये बात अजीब लगती है लेकिन सच है। जो मांगता है वो खोता है, जो पकड़ता है वो छूट जाता है, जो चिपकता है उससे लोग दूर भागते हैं। क्या तुमने अपने भीतर कभी ये देखा है? वो क्षण जब तुम किसी का संदेश बार बार जांचते हो, वो क्षण जब तुम सोचते हो कि उसने अब तक उत्तर क्यों नहीं दिया, वो क्षण जब तुम्हें डर लगता है कि कहीं उसने तुम्हें भुला तो नहीं दिया, वो क्षण जब तुम बार बार अपनी तस्वीर देखते हो कि कितने लोगों ने उसे देखा, वो क्षण जब तुम सोचते हो कि अगर अभी उत्तर नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा, वो क्षण जब किसी के एक रूखे शब्द से तुम्हारी पूरी रात खराब हो जाती है, वो क्षण जब किसी के न देखने से तुम्हारी आत्मछव्य हिल जाती है, वो क्षण जब किसी के दूर जाने से तुम्हारा अस्तित्व कांपने लगता है। ये सब क्या है? ये अभाव है। ये भीतर का वो खालीपन है जो दूसरों से भरना चाहता है। और एक सत्य जो तुम्हें गहराई से समझना है, अभाव कभी भरता नहीं, अभाव और मांगता है। जितना तुम उसे संतुष्ट करने की कोशिश करोगे उतना ही वो बड़ा होता जाएगा। जैसे आग में घी डालना, हर बूंद आग को बढ़ाती है, बुझाती नहीं। तुम सोचते हो कि अगर वो एक बार कह दे कि तुम अच्छे हो तो मन भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार कहता है, फिर दूसरी बार चाहिए, दूसरी बार कहता है, फिर तीसरी बार चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है कि उसका कहना भी अधूरा लगने लगता है, क्योंकि भीतर का घड़ा फूटा हुआ है। तुम कितना भी पानी डालो वो बहता ही चला जाता है। ये फूटा हुआ घड़ा हम सबके भीतर है, बस किसी का छोटा है, किसी का बड़ा, किसी ने उसे ढंक रखा है, किसी ने नहीं। लेकिन जब तक ये घड़ा फूटा है तब तक कोई संबंध, कोई व्यक्ति, कोई स्वीकृति, कोई प्रशंसा तुम्हें भर नहीं पाएगी। ये मुट्ठी में पानी पकड़ने जैसा है, जितना जोर से पकड़ोगे उतना ही वो फिसलता जाएगा। कुछ चीजें पकड़ने से नहीं, हल्का छोड़ देने से पास आती हैं। जरा अपनी हथेली खोलो भीतर ही भीतर और देखो कि तुम कितने लोगों को मुट्ठी में बांधे बैठे हो। एक चेहरा जिसे तुम खोना नहीं चाहते, एक रिश्ता जिसे तुम पकड़े रखना चाहते हो, एक स्वीकृति जिसे तुम छोड़ नहीं पाते, एक छवि जिसे तुम लोगों के मन में बनाए रखना चाहते हो। एक कल्पना तुम्हारे भीतर रहती है कि लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। लेकिन प्रकृति को देखो, नदी एक क्षण भी एक जगह नहीं रुकती, पत्ते रोज बदलते हैं, तुएं बदलती हैं, चांद बदलता है, सांसें तक बदलती हैं।
फिर तुम क्यों चाहते हो कि लोग वैसे ही रहें, रिश्ते वैसे ही रहें, भाव वैसे ही बने रहें? तुम्हारी पकड़ ही तुम्हें दुख देती है। चीजें नहीं बदल रही, तुम बदलाव से इनकार कर रहे हो, और यही इनकार बोझ बनकर तुम्हारे भीतर बैठ गया है। और इस सब को पकड़ते पकड़ते तुम स्वयं को कब हाथ से छोड़ बैठे, तुम्हें याद भी नहीं रहा। आज की दुनिया एक भ्रम में जी रही है। वो भ्रम यह है कि अगर मैं हर समय उपलब्ध रहूंगा, हर समय उत्तर दूंगा, हर समय हाजिर रहूंगा, तो लोग मुझे चाहेंगे, तब मैं प्रिय बनूंगा, तब मेरा महत्व बढ़ेगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। जो हर समय उत्तर देता है उसके शब्द हल्के पड़ने लगते हैं। जो हर समय हाजिर रहता है उसकी उपस्थिति का अर्थ खोने लगता है। ये प्रकृति का नियम है। जो वस्तु हर जगह उपलब्ध है उसका मूल्य कम हो जाता है, और जो दुर्लभ है, जो कभी कभी मिलती है, जो भीतर से अपनी जगह पर स्थिर रहती है, वही मूल्यवान बनती है। हीरा कीमती क्यों है? क्योंकि वो दुर्लभ है। पानी मुफ्त क्यों लगता है? क्योंकि वो हर जगह है। लेकिन रेगिस्तान में जाकर देखो, वहां पानी हीरे से भी अधिक कीमती हो जाता है, क्योंकि वहां वो दुर्लभ है। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम स्वयं को इसलिए कीमती बनाओ ताकि कोई और तुम्हें चाहे। मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूं। मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूं जहां तुम्हें किसी और के चाहने की आवश्यकता ही न रहे, जहां तुम स्वयं अपनी पूर्णता बन जाओ। क्योंकि असली आकर्षण कभी कोशिश से नहीं आता, असली आकर्षण प्रदर्शन से नहीं आता, और असली आकर्षण ध्यान खींचने से भी नहीं आता। फूल मधुमक्खियों को बुलाता नहीं, वो बस खिलता है और पूरा बगीचा उसकी ओर आने लगता है। क्या तुमने कभी किसी फूल को मधुमक्खियों के पीछे भागते देखा है? कभी नहीं। फूल कहीं नहीं जाता, वो बस अपनी जगह खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, अपने रंग खोलता है, और तितलियां, मधुमक्खियां, भौरे उसकी ओर खींचे चले आते हैं। फूल मांगता नहीं, फूल पुकारता नहीं, वो अपनी पूर्णता में स्थिर रहता है। और इससे भी गहरी बात यह है कि फूल को इस बात की चिंता भी नहीं होती कि कोई आए या ना आए। अगर तितली नहीं आती तब भी फूल खिला रहता है, अगर मधुमक्खी नहीं आती तब भी वो सुगंध बिखेरता रहता है। फूल अपने खिलने के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। शायद यही उसकी असली सुंदरता है, यही उसका वास्तविक आकर्षण है। अब अपने भीतर देखो, तुम फूल हो या फिर उस मधुमक्खी की तरह हो जो हर फूल के पास उड़ उड़ कर पूछ रही है, क्या मेरा होना तुम्हें अच्छा लगता है? क्या मेरी मौजूदगी तुम्हें भाती है? क्या मैं काफी हूं? क्या मैं ठीक हूं? क्या मैं प्रेम के योग्य हूं? यही प्रश्न दुख का बीज है। यही प्रश्न उस संगीत को मार देता है जो तुम्हारे भीतर जन्म ले सकता था। एक बात समझो, जिसके भीतर डर होता है वही पकड़ता है, जिसके भीतर अकेलेपन का भय होता है वही चिपकता है, जिसके भीतर कोई छेद होता है वो उसे भरने के लिए हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेना चाहता है। थोड़ी प्रशंसा, थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्रेम, थोड़ी मान्यता। लेकिन जो भीतर से भर जाता है वो बहने लगता है, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और इसी कारण सब कुछ उसकी ओर बहने लगता है। ये अंतर बहती हुई नदी और ठहरे हुए तालाब जैसा है। नदी को देखो, वो रुकती नहीं, बस बहती रहती है। वो किसी को बुलाती नहीं, फिर भी रास्ते भर पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, मनुष्य आते हैं, पेड़ अपनी जड़ें उसकी ओर फैलाते हैं। नदी जीवन बांटती है क्योंकि उसके भीतर बहाव है। और एक तालाब है जो वर्षों से एक ही जगह ठहरा हुआ है, उसका पानी रुक गया है। शुरुआत में वो भी साफ था, लेकिन समय के साथ उस पर कई जम गई, कीड़े पैदा हो गए, बदबू आने लगी। अब कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। क्या फर्क है इन दोनों में? पानी तो दोनों में है, लेकिन एक बह रहा है और दूसरा रुका हुआ है। एक देता है, दूसरा सड़ता है। एक जीवन है, दूसरा मृत्यु। जो भीतर से बहता है वही जीवन देता है, जो भीतर रुक जाता है वो बोझ बन जाता है। और आज स्वयं से पूछो, क्या मैं बह रहा हूं या रुक गया हूं? क्या मेरे भीतर अभी भी कुछ ताजा है, कुछ नया है, कुछ जागृत है, या मैंने अपने भीतर सब कुछ इकट्ठा कर रखा है? पुरानी शिकायतें, पुराने घाव, पुराने सपने, पुरानी पकड़, और इस सब के बोझ तले मेरा अपना संगीत दब गया है। बहना सीखो, छोड़ना सीखो, हल्का होना सीखो। बहने का अर्थ ये नहीं कि तुम बिना दिशा के इधर उधर बहते रहो। बहने का अर्थ है भीतर से जीवित रहना, हर दिन कुछ नया अनुभव करना, हर दिन थोड़ा और गहरा होना, हर दिन कुछ पुराना छोड़ देना। जैसे नदी हर पल नई होती है। जो पानी अभी तुम्हारे सामने है वो अगले क्षण नहीं रहेगा, फिर भी नदी नदी रहती है,
क्योंकि उसका स्वभाव बहना है, इकट्ठा करना नहीं। मुझे मीरा की एक छवि याद आती है, लेकिन मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ एक दृश्य दिखाऊंगा। एक स्त्री है राजघराने की, उसके पास सब कुछ है, महल, धन, मान, सम्मान। लेकिन एक दिन उसके भीतर एक स्वर उठता है, एक नाम कृष्ण। वो उस नाम के पीछे नहीं भागती, वो कृष्ण को पकड़ने नहीं जाती, वो मथुरा नहीं जाती, द्वारका नहीं जाती, वो वहीं रहती है जहां है, और भीतर ही भीतर कृष्ण को जीने लगती है। लोग उसे पागल कहते हैं। पति का परिवार उसे जहर देता है, समाज उसे त्याग देता है, लेकिन मीरा रुकती नहीं। न इसीलिए कि उसे कुछ साबित करना है, न इसीलिए कि उसे किसी को कुछ दिखाना है। वो बस अपने भीतर के आनंद में डूबी रहती है। और फिर देखो क्या होता है, मीरा कृष्ण के पीछे नहीं गई। लेकिन आज 500 साल बाद भी जब लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, मीरा का नाम साथ आता है। मीरा ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश नहीं की, वो अपने भीतर स्थिर रही और कृष्ण उसके भीतर उतर आए। यही पूर्णता का चमत्कार है। जिसे तुम पाना चाहते हो उसके पीछे मत भागो, उसके योग्य बनो, भीतर से उसके लायक बनो, फिर वो स्वयं तुम्हारी ओर आने लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भीतर खाली रहते हैं और बाहर दौड़ते रहते हैं। हम भीतर अधूरे रहते हैं और बाहर भरने की कोशिश करते रहते हैं, और यही कभी पूरा नहीं होता। मीरा के पास बाहर बहुत कुछ नहीं था, उसका पति उसे समझ नहीं सका, उसका परिवार उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, समाज ने भी उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके भीतर सब कुछ था। एक नाम, एक भाव, एक उपस्थिति, और इसी भीतरी पूर्णता ने उसे इतिहास के सबसे गहरे प्रेमियों में अमर कर दिया। अब एक और बात समझो, उपस्थिति और रहस्य जो हर समय दिखाई देता है, उसका आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है। जो हर पल हाजिर रहता है, उसकी कीमत भी हल्की पड़ने लगती है। चांद हर रात पूरा नहीं होता, फिर भी पूरी दुनिया उसका इंतजार करती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर चांद हर रात पूरा होता, अगर वो हर रात अपना पूरा चेहरा दिखाता, तो क्या उसका रहस्य बचता? क्या कवि उसके लिए कविताएं लिखते? क्या प्रेमी उसे देखकर वही प्रेम महसूस करते? शायद नहीं। चांद की सुंदरता उसके घटने और बढ़ने में है, उसके कभी छिप जाने और कभी पूर्ण हो जाने में है। उसका आकर्षण उसके रहस्य में है। और जीवन में भी यही नियम काम करता है। जो थोड़ा अनकहा रह जाता है, मन बार बार उसी की ओर लौटता है। अगर किसी किताब का हर पन्ना पहले ही दिन खोल दिया जाए तो कहानी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, लेकिन जो थोड़ा अनकहा रह जाए वही भीतर जिज्ञासा और आकर्षण को जीवित रखता है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग अपने जीवन की हर बात बाहर रख रहे हैं। हर सुबह क्या खाया, हर शाम कहाँ गए, हर क्षण क्या महसूस किया, सब कुछ बाहर। कोई परत नहीं बची, कोई गहराई नहीं बची, कोई रहस्य नहीं बचा। और शायद इसी कारण आकर्षण भी धीरे धीरे खोता जा रहा है। जब तुम अपना सब कुछ खोल देते हो, तब खोलने के लिए कुछ नहीं बचता। जब तुम अपनी हर बात कह देते हो, तब सुनने के लिए भी कुछ नहीं बचता। थोड़ा अपने भीतर रखो, थोड़ा अपने पास रहने दो। हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हर भाव हर व्यक्ति से साझा करना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजें भीतर पकती हैं, और जो भीतर पकती हैं वही तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाती हैं। जैसे फल पेड़ पर पकता है, उसे कोई जल्दी नहीं होती। समय के साथ वो धीरे धीरे रस से भरता है, मीठा होता जाता है, और जब पूरी तरह पक जाता है तभी टपकता है। उससे पहले तोड़ोगे तो खट्टा रहेगा। तुम्हारे अनुभव भी ऐसे ही हैं। हर बात तुरंत बाहर निकाल देने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातों को भीतर पकने दो, उन्हें समय दो, गहराई पाने दो, और जब वो स्वयं प्रकट होंगी तब वो दूसरों के लिए भी अमृत बन जाएंगी। लेकिन जो हर क्षण अपनी हर बात बाहर उंडेल देता है, उसके भीतर कुछ बचता ही नहीं पकने के लिए। उसका जीवन कच्चा रह जाता है, उथला रह जाता है। अब मेरे साथ एक कल्पना करो। कल्पना करो कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, न स्वीकृति, न लगातार ध्यान, न हर पल महत्व, न प्रशंसा, न मान्यता, न सहमति। तुम बस हो। तुम सुबह उठते हो और तुम पूर्ण हो। तुम भोजन करते हो और तुम पूर्ण हो। तुम काम करते हो और तुम पूर्ण हो। तुम किसी से मिलते हो और तब भी तुम पूर्ण हो। तुम्हें किसी की हां की जरूरत नहीं, किसी की ना से डर नहीं। कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं हिलता। अब सोचो, ऐसे इंसान की आंखों में क्या होगा? एक शांति, एक गहराई,
एक स्थिरता, एक रोशनी। जो लोग ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे वो स्वयं को सहज महसूस करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति उनसे कुछ मांग नहीं रहा, उनसे कुछ छीन नहीं रहा, उनके भीतर कुछ खोज नहीं रहा, वो बस है। और यही उपस्थिति सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। लोग चुंबक की तरह ऐसे व्यक्ति की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ मांग रहा है। और जब कोई ऐसा मिलता है जो कुछ नहीं मांग रहा, जो भीतर से भरा हुआ है, जो अपनी पूर्णता में स्थिर है, तो उसकी उपस्थिति में लोगों को विश्राम मिलता है। और जहां विश्राम मिलता है वहां लोग बार बार लौटना चाहते हैं। यही असली आकर्षण का सूत्र है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें भीतर आना है। तुम्हें अपने भीतर के उस घड़े को भरना है जो इतने समय से खाली पड़ा है। और तुम उसे कैसे भरोगे? मौन से, ध्यान से, अपने साथ समय बिताने से, स्वयं को स्वीकार करने से, अपनी कमियों से प्रेम करने से, अपनी विशेषताओं को पहचानने से, अपने अकेलेपन को मित्र बना लेने से। जरा सोचो, तुमने अपने जीवन में कितने घंटे सच में अकेले बिताए हैं? बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के, सिर्फ अपने साथ। बहुत कम, शायद कभी नहीं, क्योंकि हम सब अकेलेपन से डरते हैं। हम अपने ही साथ बैठने से डरते हैं। और इसी डर के कारण हम लगातार किसी न किसी से जुड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, संदेश भेजते रहते हैं, तस्वीरें देखते रहते हैं। लेकिन ये सब एक तरह का भागना है स्वयं से। और जब तक तुम स्वयं से भागते रहोगे तब तक तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। एक दिन रुको, अपने साथ बैठो, मौन में। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन इधर उधर भागेगा, अनेक ख्याल आएंगे, लेकिन तुम बैठे रहना। धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। तुम स्वयं से मिलोगे शायद पहली बार, और उस मिलन में एक अनूठा अनुभव होगा, जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो, जैसे कोई पुराना मित्र लौट आया हो। और वो खोई हुई चीज तुम स्वयं हो, जिसे तुम वर्षों से लोगों में खोजते फिर रहे थे। वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। जब तुम स्वयं के साथ रहना सीख जाओगे तब तुम्हें किसी और के साथ रहने की भूख नहीं रहेगी। और तभी, ठीक तभी तुम किसी के साथ सच्चे अर्थों में रह पाओगे, क्योंकि तब रिश्ता अभाव से नहीं, पूर्णता से जन्म लेगा। और दो पूर्ण लोगों का मिलन ही असली प्रेम है। बाकी सब लेन देन है, बाकी सब सौदा है। एक तुमसे कुछ चाहता है, दूसरा मुझसे कुछ चाहता है, और हम दोनों उसे प्रेम कह देते हैं। नहीं, ये प्रेम नहीं है। ये दो भूखे लोगों का एक दूसरे से रोटी मांगना है, और दोनों के पास रोटी नहीं है। इसलिए अंत में दोनों भूखे ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। राधा को याद करो, कृष्ण वृंदावन से चले गए, मथुरा गए, फिर द्वारका गए, राजा बने, महाराज बने, पटरानियां हुई, संसार के सबसे बड़े नायकों में गिने गए। और राधा वहीं रही वृंदावन में, उसी यमुना के किनारे जहां कृष्ण ने उसे पहली बार देखा था। राधा ने कभी पीछा नहीं किया, कभी मथुरा नहीं गई, कभी द्वारका नहीं गई, कभी एक पत्र नहीं भेजा, कभी शिकायत नहीं की। लोग सोचते हैं कि शायद राधा हार गई, शायद उसे छोड़ दिया गया, शायद उसका प्रेम अधूरा रह गया। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। राधा ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, वो अपने प्रेम में स्थिर रही, अपनी पूर्णता में ठहरी रही। और देखो क्या हुआ। आज भी हजारों साल बाद जब कोई कृष्ण का नाम लेता है, राधा का नाम पहले आता है। राधे कृष्ण, राधा रानी। राधा के बिना कृष्ण का नाम भी अधूरा लगता है। जिसने पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसकी उपस्थिति सबसे गहरी बन गई। जिसने मांगा नहीं, उसे सब कुछ मिल गया। जो स्वयं में स्थिर रही, वो प्रेम के सबसे ऊंचे प्रतीकों में अमर हो गई। यही रहस्य है। पकड़ने वाले याद नहीं रहते, वो धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन जो अपने भीतर ठहर जाता है, जो अपनी पूर्णता को जी लेता है, जो अपने प्रेम को बिना मांगे जीता है, वही अमर हो जाता है। जरा और गहराई से देखो, राधा का प्रेम कृष्ण पर निर्भर नहीं था, उसका प्रेम उसके अपने भीतर था। कृष्ण उस प्रेम का बहाना थे, उस प्रेम का दर्पण थे, लेकिन प्रेम स्वयं राधा का था। और इसी कारण जब कृष्ण भौतिक रूप से दूर चले गए, तब भी राधा का प्रेम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। क्योंकि अब वो किसी उपस्थिति पर निर्भर नहीं था, अब वो स्वयं में स्थिर था। यही पूर्णता है। अब स्वयं से पूछो, तुम्हारा प्रेम कैसा है? क्या वो किसी पर निर्भर है? क्या उसे किसी की उपस्थिति चाहिए? क्या वो किसी की अनुपस्थिति में टूट जाता है? अगर हाँ, तो शायद वो प्रेम नहीं है,
वो जरूरत है, आदत है, अभाव है। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, उसी दिन तुम्हें प्रेम का वास्तविक अनुभव होगा। ये कोई आरोप नहीं, कोई निंदा नहीं, ये सिर्फ एक दर्पण है जो तुम्हारे सामने रखा गया है, और तुम्हें उसमें अपना चेहरा देखना है, बिना भागे, बिना झुकाए, बिना सजाए। क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं देखोगे तब तक तुम स्वयं को बदल भी नहीं पाओगे। और यहां बदलने का अर्थ कोई बड़ा बाहरी परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम अपनी ऊर्जा की दिशा बदल दो। जो ऊर्जा अब तक बाहर बह रही थी उसे भीतर मोड़ दो। जो समय तुम दूसरों के बारे में सोचने में लगाते थे उसे स्वयं को समझने में लगाओ, लेकिन अहंकार से नहीं, आत्मनिरीक्षण से। जो ऊर्जा तुम दूसरों को प्रभावित करने में लगाते थे उसे अपने भीतर गहराई पैदा करने में लगाओ। जो समय तुम लोगों के सामने अच्छा दिखने में लगाते थे उसे भीतर से अच्छा बनने में लगाओ। और फिर देखो क्या होता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म लेगी, एक शांति उतरेगी, एक गहराई आएगी। तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा होना बदल जाएगा। और जो लोग पहले तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देते थे वो अब रुक कर तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा होगा जो उन्हें अपनी ओर खींचेगा। कुछ ऐसा जिसे वो शब्दों में समझा नहीं पाएंगे लेकिन महसूस जरूर करेंगे। यही ऊर्जा का परिवर्तन है, यही उपस्थिति का जादू है। और देखो, ये परिवर्तन एक रात में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है। पहले बीज होता है, फिर छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर पत्ते आते हैं, फिर शाखाएं, फिर फूल, फिर फल। तुम भी ऐसे ही बदलोगे धीरे धीरे, लेकिन हर दिन कुछ नया होगा, हर दिन कुछ और गहरा होगा। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूं। शायद पहली बार में वो कठिन लगे, लेकिन सत्य अक्सर शुरुआत में कठिन ही लगता है। लोगों को पकड़ना बंद करो। जिन्हें तुम भीतर पकड़े हुए हो उन्हें छोड़ दो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ऊर्जा के स्तर पर। इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे संबंध तोड़ दो, यह भी नहीं कि उनसे दूर हो जाओ। बस उन्हें अपने भीतर से मुक्त कर दो। उनकी प्रतिक्रिया पर अपना जीवन निर्भर मत करो, उनके उत्तर का इंतजार मत करो, उनकी स्वीकृति की भीख मत मांगो। अगर वो हैं तो हैं, अगर वो चले जाते हैं तो चले जाते हैं। तुम्हारा होना उन पर निर्भर नहीं है। शुरुआत में ये बात बहुत कठिन लगती है। भीतर एक डर उठता है कि अगर मैंने पकड़ना छोड़ दिया तो वो चले जाएंगे, अगर मैंने मांगना बंद कर दिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये डर सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तुम पकड़ना छोड़ते हो तभी लोग ठहरने लगते हैं। जब तुम मांगना बंद करते हो तभी तुम्हें मिलने लगता है। जब तुम चिपकना छोड़ देते हो तभी लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का गणित है। रेत को देखो, मुट्ठी में रेत भर लो, जितना जोर से पकड़ोगे उतनी ही रेत उंगलियों से फिसलती जाएगी। लेकिन अगर हथेली खुली रखो तो वही रेत ठहर जाती है। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, पकड़ोगे तो फिसलेंगे, खुली हथेली पर रखोगे तो ठहरेंगे। अब स्वयं को भरना शुरू करो। अपने भीतर इतनी रोशनी पैदा करो कि तुम्हें दिखाई देने की कोशिश ही न करनी पड़े। इस बात को समझो। आज लोग दिखाई देने के लिए क्या क्या नहीं करते। कपड़े, श्रृंगार, तस्वीरें, शब्द, हाव भाव, सब कुछ इस कोशिश में लगा है कि कोई देखे, कोई पहचाने, कोई ध्यान दे। लेकिन जो भीतर रोशनी से भरा होता है उसे दिखाई देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं चमकता है। और जो सच में चमकता है उसे लोग दूर से ही देख लेते हैं। सूरज को देखो, वो किसी को बुलाता नहीं, वो किसी से नहीं कहता कि मुझे देखो, वो बस उगता है और पूरी पृथ्वी उसकी ओर मुड़ जाती है। तुम भी ऐसे बनो, सुगंध बनो, धुआं नहीं। सुगंध को लोग खोजते हैं, धुएं से लोग बचते हैं। जरा सोचो इस बात पर। सुगंध और धुआं दोनों हवा में फैलते हैं, दोनों दूर तक जाते हैं, लेकिन एक के पास लोग आना चाहते हैं और दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि सुगंध कुछ देती है जबकि धुआं कुछ छीनता है। सुगंध जीवन देती है और धुआं सांस छीन लेता है। और हम सबके भीतर ये दोनों संभावनाएं मौजूद हैं। हम सुगंध भी बन सकते हैं और धुआं भी। जो भीतर से भरा होता है वो जहां भी जाता है वहां कुछ देकर आता है। एक मुस्कान, एक शब्द, एक उपस्थिति, एक शांति। उसके पास से गुजरकर लोग बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन जो भीतर से खाली होता है वो जहां भी जाता है वहां से कुछ लेकर लौटता है। ध्यान, ऊर्जा, समय, प्रशंसा।
उसके पास से गुजरकर लोग थका हुआ महसूस करते हैं। अब स्वयं से पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सुगंध या धुआं? ये चुनाव तुम्हारा है, और ये चुनाव हर दिन का है, हर पल का है। हर बातचीत के साथ तुम एक चुनाव करते हो, हर मिलने में तुम एक ऊर्जा बांटते हो। या तो तुम कुछ देकर आते हो या कुछ लेकर आते हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इसे समझने के लिए किसी मीटर की आवश्यकता नहीं। बस स्वयं को देखो, किसी से मिलने के बाद क्या तुमने उसे थका दिया या तुमने उसे ताजा कर दिया? क्या तुमने उसकी ऊर्जा ली या उसे ऊर्जा दी? यही प्रश्न तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। जिस दिन तुमने लोगों से प्रेम मांगना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेना शुरू कर देगा। ये एक अद्भुत रहस्य है। जब तक तुम बाहर मांगते रहोगे, भीतर सूखा रहेगा, और जिस क्षण तुम बाहर मांगना छोड़ दोगे, उसी क्षण भीतर एक स्रोत खुलने लगेगा। क्योंकि प्रेम भीतर से ही आता है, हमेशा से भीतर से ही आता रहा है। लेकिन हम इतने व्यस्त रहे बाहर खोजने में कि भीतर देखना ही भूल गए। जिस दिन तुम भीतर देखोगे, उस दिन पाओगे कि वहां एक झरना बह रहा है। वो हमेशा से बह रहा था, तुम बस उससे मुंह मोड़े हुए थे। और जिस दिन भीतर प्रेम जन्म ले लेगा, उस दिन तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति सब अपने आप बोलने लगेंगे। फिर लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान से समझो। आज लोग शब्दों के पीछे भाग रहे हैं, चालाक बातें, सजे हुए वाक्य, प्रभावित करने वाले उत्तर, लेकिन शब्द हल्के होते हैं, कुछ समय बाद भुला दिए जाते हैं। जो याद रह जाता है वो ऊर्जा है। किसी के पास बैठकर कैसा महसूस हुआ वो याद रहता है। किसी की आंखों में क्या दिखा वो याद रहता है। किसी की उपस्थिति में कौन सा भाव उठा वो याद रहता है। और ये ऊर्जा बनाई नहीं जा सकती, इसकी नकल नहीं की जा सकती, इसे उधार नहीं लिया जा सकता। ये भीतर पैदा होती है, और भीतर तभी जन्म लेती है जब तुम स्वयं को भीतर से भरना शुरू करते हो। और यही असली आकर्षण है। ये कोई तकनीक नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई रणनीति नहीं। ये जीने का एक तरीका है, एक अवस्था है, एक होने की गुणवत्ता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, तुम्हें बस होना पड़ता है, और तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। बुद्ध को देखो, वो किसी को बुलाते नहीं थे, फिर भी हजारों लोग आकर उनके पास बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध भीतर से इतने भरे हुए थे कि उनकी उपस्थिति ही अमृत जैसी थी। उनके पास बैठकर लोग स्वयं को बेहतर महसूस करते थे। कबीर को देखो, एक जुलाहा न धन, न प्रतिष्ठा, न कोई बड़ा पद, फिर भी आज सदियों बाद उनकी पंक्तियां करोड़ों लोगों के होंठों पर हैं। क्यों? क्योंकि वो भीतर से भरे हुए थे। उनके शब्द खाली नहीं थे, उनके पीछे अनुभव था, उपस्थिति थी। यही ऊर्जा का प्रभाव है, यही आंतरिक पूर्णता का प्रकाश है। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपने जीवन में बुद्ध बन सकते हो, अपने अनुभवों में कबीर बन सकते हो, अपने प्रेम में मीरा बन सकते हो। जरूरत सिर्फ इतनी है कि तुम बाहर से भीतर लौटो, भीड़ से एकांत में लौटो, शोर से मौन में लौटो, मांग से देने की ओर लौटो। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इसका मूल्य अनंत है। क्योंकि एक बार जब तुम भीतर से पूरे हो जाते हो, तब बाहर की कोई कमी तुम्हें छू नहीं सकती। एक बार जब तुम स्वयं में स्थिर हो जाते हो, तब कोई हवा तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम पहाड़ बन जाते हो, और पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता। अब अंत में एक छोटी सी बात, जो कुछ मैंने तुम्हारे सामने रखा वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक रास्ता है, एक संभावना है, एक निमंत्रण है। तुम चाहो तो इसे सुनकर भूल सकते हो, और चाहो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो। लेकिन एक काम जरूर करना, आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक क्षण रुककर अपने भीतर देखना और स्वयं से पूछना, क्या मैं बांसुरी हूं या भरा हुआ बांस? क्या मैं सुगंध हूं या धुआं? क्या मैं फूल हूं या मधुमक्खी? क्या मैं नदी हूं या तालाब? क्या मैं चांद हूं या वो जला हुआ दीपक जो खुद को साबित करते करते थक चुका है? ये प्रश्न तुम्हारे हैं, और इनके उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही हैं। कोई किताब तुम्हें ये उत्तर नहीं दे सकती, कोई गुरु तुम्हारे लिए इन्हें खोज नहीं सकता। ये उत्तर तुम्हें अपने मौन में बैठकर स्वयं खोजने होंगे, और जब तुम सच में खोजोगे तब तुम पाओगे। क्योंकि वो उत्तर हमेशा से वही है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी प्रतीक्षा में। बस एक बात याद रखना, ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये पूरे जीवन की यात्रा है। हर दिन तुम थोड़ा और भीतर उतरोगे, हर दिन थोड़ा और पूर्ण होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा
जब तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। तुम स्वाभाविक रूप से वैसे ही हो जाओगे। जैसे फूल खिलने की कोशिश नहीं करता, वो बस खिलता है। जैसे नदी बहने की कोशिश नहीं करती, वो बस बहती है। जैसे सूरज चमकने की कोशिश नहीं करता, वो बस चमकता है। तुम भी एक दिन ऐसे ही पूर्ण हो जाओगे, बिना कोशिश के, बिना संघर्ष के, सिर्फ होने में। और अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ छुआ हो, अगर कोई एक पंक्ति तुम्हारे भीतर ठहर गई हो, अगर कोई एक भाव तुम्हारे भीतर गूंज रहा हो, तो उसे कहीं लिख कर रख लेना अपने लिए, ताकि जब तुम कल फिर स्वयं की ओर लौटो तो तुम्हें याद रहे कि आज तुमने अपने भीतर एक दीपक जलाया था। और यह भी देखना कि तुम्हारे भीतर वो कौन सा क्षण आता है जब तुम सबसे अधिक पकड़ने लगते हो। क्या वो रात होती है जब अकेलापन तुम्हें घेर लेता है? क्या वो सुबह होती है जब किसी का संदेश नहीं आता? या फिर वो क्षण जब भीड़ के बीच खड़े होकर भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करते हो? जो भी हो, उसे पहचानो, उसे शब्द दो, उसे लिखो। क्योंकि जिसे पहचान लिया जाता है वो धीरे धीरे विसर्जित होने लगता है। बांसुरी बनो, भीतर से खाली, बाहर से शांत। और जब समय आएगा, कृष्ण स्वयं आकर तुम्हें अपने होंठों से लगा लेंगे। और तब जो स्वर निकलेगा वो सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वो पूरी सृष्टि का होगा। बस इतना ही आज। बाकी अपने भीतर ठहर कर देखना